राधे राधे दोस्तों। आज हम भागवत गीता के 10वें स्कंद के 66वें अध्याय का पाठ करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें पौंड्रक तथा काशीराज का वध किया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज में गए उसी समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की सभा में एक दूत भेजा और कहलाया कि असली भगवान वासुदेव मैं हूँ और तू अज्ञानी मूर्ख नकली वासुदेव है। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र राजसभा में बैठे थे उसी समय उसके दूत ने आकर यह संवाद सुनाया और दूत बोला कि हमारे स्वामी ने यह भी कहा है कि यदि मूर्खतावश मेरे चतुर्भुज के चिन्हों को नहीं त्यागोगे तो मेरे साथ युद्ध करने, नहीं तो मेरी शरण में आ जावे। श्री सुखदेव जी बोले, जब उस कालाभिलाषी पौंड्रक की यह बात सुनकर सभी सभासद बड़े जोर से हंसने लगे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर कहना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्रादि चिन्हों को इस भांति नहीं छोड़ सकता। वे अब तुझ पर ही छोड़े जाएंगे और तेरे उन सभी साथियों पर जो तुझे इस प्रकार बहका रहे हैं। तू मुझे शरण देने वाला नहीं है। तुझे अब शीघ्र ही चील, कोए, गिद्ध, कुत्ते खाएंगे। हे परीक्षित, वह दूत भगवान श्री कृष्णचंद्र का इस भांति उत्तर लेकर अपने देश को लौट गया और अपने स्वामी को ज्यों का त्यों सुना दिया। उधर भगवान श्री कृष्णचंद्र रथ पर चढ़ काशी की ओर चल दिए, क्योंकि वह करुष देश का राजा काशीराज के निकट रहता था। जब काशीराज ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने नगर पर आक्रमण करते देखा, तब पौंड्रक को 2 अक्षौहिणी सेना देकर नगर से बाहर युद्ध के लिए भेजा और स्वयं अपने मित्र की सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे से आया। हे परीक्षित, उस पौंड्रक ने भी अपने बनावटी 2 हाथ लगवाकर उन चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, शारंग, धनुष धारण कर रखा था और वक्ष स्थल पर बनावटी श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ, मणि तथा बनमाला लटका रखी थी। शरीर पर रेशमी पीतांबर, बहुमूल्य मुकुट तथा कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे थे। उसने अपना रथ भी गरुण की ध्वजा का तैयार कराया था। जिस प्रकार कोई अभिनेता ज्यों का त्यों रूप बनाकर आ जाता है, उसी प्रकार वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के सामने आया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बहुत हंसे। अब दोनों ओर से असंख्य शस्त्रों का प्रहार होने लगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काशीराज की समस्त चतुरंगिनी सेना को अकेले ही इस प्रकार नष्ट कर दिया मानो भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली हो। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र उस पौंड्रक वासुदेव से बोले, हे मूर्ख पौंड्रक, तूने जिन चक्र आदि चिन्हों को छोड़ने के लिए दूत के द्वारा कहलवाया था, उन्हें अब तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। और शरण में आने वाली बात यह है कि यदि मैं तुझसे हार जाऊंगा तो मैं तेरी शरण में अवश्य आ जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और चक्र के द्वारा उसके सिर को इस भांति उतार दिया जैसे कुम्हार घूमते हुए चाक पर से अपनी रस्सी के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को उतार लेता है। उसके साथ ही साथ काशीराज का सिर भी काट गिराया। इस भांति उन दोनों राजाओं को मारकर और उन्हें अपना सारूप्य देकर द्वारिका को लौट आए।
हे परीक्षित, जब कुंडल मंडित काशीराज के सिर को उसके महल के दरवाजे पर पड़ा देखा, तब उसके महल में हाहाकार मच गया। उसके पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एकाग्रचित से भगवान शंकर की आराधना की। उसकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब सुदक्षिण ने अपने पितृघाती को मारने का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर बोले, तुम ब्राह्मणों के द्वारा दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो, उससे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा जानकर वह सुदक्षिण ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र को मारने के लिए यज्ञ करने लगा। उसमें से एक अग्नि प्रकट हुई। उसका रंग तांबे के समान था और उसकी आंखों से अंगारे बरसते थे। उसकी क्रूर दाढ़ी, मूछें तथा भ्रिकुटियां अति भयंकर थी। वह नंग धड़ंग काल के समान अपनी जीभ चाटने लगा। उसके अंगों में से अग्नि की लपटें उठ रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी टांगें और नेत्रों से धरती को कपा देने वाली ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह एक त्रिशूल लेकर द्वारिका की ओर दौड़ा। उस अग्नि को अपने निकट आई देखकर सभी द्वारिकावासी अति भयभीत हो इधर उधर भागने लगे और भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट गए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र चौसर खेल रहे थे। तब अग्नि के द्वारा नगर निवासियों को इस प्रकार भयभीत देखकर शरणागत वत्सल भगवान ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं अभी इस अग्नि को शांत किए देता हूँ। वे उसी क्षण जान गए कि यह माहेश्वरी कृत्या काशी से चली है। तब उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान परम तेजस्वी ज्वाल्यमान अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि इस अग्नि को अभी नष्ट कर दो। तब उस चक्र सुदर्शन ने उस अग्नि को नष्ट भ्रष्ट करके काशी की ओर लौटा दिया और उस कृत्या ने काशी में लौटकर आचार्यों सहित उस सुदक्षिण को जला दिया। उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी के भवन, खजाने, रथ, घोड़े आदि को नष्ट भ्रष्ट करके भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास चला गया। हे परीक्षित, जो भगवान के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।